हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 अगस्त 2021 दिन रविवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के स्नेह को दर्शाता है और इस दिन भाई बहन अपने गिले शिकवे मिटाकर स्नेह की भावना को बताते हैं। इस दिन भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और उन्हें कुछ उपहार भी देता है और यह त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहुत सी महिलाएं कथा भी सुनती हैं। मैं भी आपको इस पर्व पर एक कथा सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और 3 बेटे बहुओं के साथ रहता था। सबसे छोटी बहू का कोई भाई नहीं था, परंतु वह हमेशा कान्हा जी की पूजा किया करती थी और उन्हीं को अपना भाई मानती थी। एक दिन रक्षाबंधन के पर्व पर उसकी दोनों जेठानियाँ सुबह जल्दी उठकर घर के काम में लग गईं। जब छोटी बहू ने देखा तो पूछा, आज आप इतनी जल्दी काम क्यों कर रही हैं? तब उसकी दोनों जेठानियों ने उसका मजाक बनाते हुए कहा कि तू क्या जाने कि भाई का स्नेह क्या होता है और रक्षाबंधन का महत्व क्या है। यह सब कहकर दोनों जेठानियां तैयार होकर अपने भाई के घर जाने के लिए रवाना हो गईं। उनके जाने के बाद छोटी बहू कान्हा जी के पास जाकर बहुत रोई। रोते रोते उसे बहुत देर हो गई थी और वह उदास होकर बैठ गई थी। तभी अचानक आवाज़ आई तो साहूकार ने देखा कि एक व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी छोटी बहू का दूर का भाई हूँ और बहुत दूर से ही आया हूँ। आज रक्षाबंधन है, इसलिए मैं बहन को लेने आया हूँ। साहूकार ने उसकी बात मान ली और अपनी छोटी बहू को अपने घर ले जाने के लिए उसे भेज दिया। तब उसने पूछा कि तुम्हें मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं तुम्हारा दूर के रिश्ते का भाई हूँ। तब उसने कहा कि तुम इतने दिन कहाँ थे? तब उसने बताया कि मैं व्यापार के काम से बाहर गया हुआ था और चलते चलते जब वह अपने भाई के घर पहुँच गई तब उसने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसके भाई का घर बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यह घर पहुंचकर बहन ने भाई के हाथों में राखी बांधी और बहन का भी भाई ने बहुत आदर सत्कार किया। कुछ दिन बाद बहन का पति उसे लेने आया। तब भाई ने बहन को बहुत सारा धन, फल और मिठाइयाँ देकर और वस्त्र देकर विदा किया। दोनों साथ साथ जा ही रहे थे कि रास्ते में उसके पति ने कहा कि मैं अपना कुछ सामान तुम्हारे भाई के यहाँ भूल आया हूँ, तो अपने को वापस जाना होगा। वह वापस उसके भाई के घर की ओर रवाना हुए। जब वह वहाँ पहुँचे तो वहाँ उसके भाई का घर नहीं था। तब उसके पति ने उसे डांटते हुए कहा और मारने ही वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। तब वह रुक जाता है और अपनी पत्नी से भला बुरा कहता है। तभी अचानक वहाँ एक अदृश्य शक्ति प्रकट होती है और दोनों को दर्शन देती है। तब उसका पति सब बात समझ जाता है और दोनों आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी घर जाने लगते हैं। हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने छोटी बहू को भाई का स्नेह दिया, उसी प्रकार सभी भाई बहनों का स्नेह भी बनाए रखना। इसी कामना के साथ मैं अपनी कथा को समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कथा कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल का आइकन दबाएं। ओके, जय श्री कृष्णा।